हेलो एवरीवन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फूड एंड पर्सनल हाइजीन। फूड हाइजीन की अगर हम बात करें तो फूड हाइजीन कहता है कि क्या हो गया कि जितनी भी प्रैक्टिसेस या प्रोसीजर्स इन्वॉल्व हैं ये चीज़ इंश्योर करने में कि जो हम खाना खाने वाले हैं वो हमारे खाने के लिए सेफ़ है, तो उसको हम बोलेंगे क्या, पर्सनल हाइजीन। अब पर्सनल हाइजीन में क्या क्या आ जाता है, तो कहता है कि पर्सनल हाइजीन में एक तो हमारे पास आ गया प्रॉपर हैंडलिंग, कि जो हम खाना जो है उसको किस तरह से हैंडल कर रहे हैं, क्या हम उसको अच्छे से हैंडल कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि जो हैंडलिंग है खाने की अगर वो प्रॉपर नहीं होगी तो उसकी कंटेमिनेशन हो सकती है, जिससे जो फूड है वो अनहाइजीनिक हो जाएगा। यहाँ पर हम पूरी बात कर सकते हैं कि जब हम मार्केट से पूरा जो है ले करके आ रहे हैं खाने को एंड देन पूरा बनाने तक एंड आफ्टर दैट, तो पूरा जो वो पूरा प्रोसीजर है क्या उसमें हम अच्छे से फूड को हैंडल कर रहे हैं। उसके अलावा प्रिपरेशन के जब हम खाना प्रिपेयर कर रहे हैं, बना रहे हैं, उस टाइम के ऊपर जो है क्या हम पूरा जो है वो प्रैक्टिसेस जो है या प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं जिससे खाना जो है वो पूरा हाइजीनिक कंडीशन के अंदर रहे। उसके अलावा स्टोरेज ऑफ फूड, क्योंकि हम अगर खाने को जो है वो अच्छे से स्टोर नहीं करेंगे तो उसमें कंटेमिनेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, जिससे कहता है कि रिस्क जो है फूड बोर्न डिजीज़ का वो जो है ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हमें खाने को जो है अच्छे से स्टोर करना होगा ताकि जो हम खाना है उसकी कंटेमिनेशन को क्या कर सकें कि रोक सकें, जिससे जो रिस्क है डिजीज़ का वो भी क्या हो सके, मिनिमाइज़ हो सके। अब कहते हैं कि फूड हाइजीन के अंदर क्या आ जाता है कि जितनी भी प्रैक्टिसेस हमने बोला था, प्रैक्टिसेस कौन सी हैं, जैसे कि वॉशिंग हैंड्स बिफोर कुकिंग, खाना बनाने से पहले जो है हाथों को धोना, उसके लिए खाने को जो है वो एक करेक्ट टेम्परेचर के अंदर जो है वो स्टोर करके रखना। उसके अलावा कहता है कुकिंग फूड टू सेफ टेम्परेचर, कि जब हम खाना बना रहे हैं उसको सेफ टेम्परेचर तक, क्योंकि जब हम खाने को मान लो अगर अच्छी तरह से बॉईल नहीं करते हैं तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है या मान लो कुछ फंगल स्पोर्स जो है वो उसके अंदर रह जाते हैं जो कि आगे चल करके डिजीज़ काज कर सकते हैं। तो अगर हम उसको अच्छे से बॉईल नहीं करेंगे तो कंटेमिनेशन मतलब रह सकती है। तो उसके अलावा कहता है कि अवॉइडिंग क्रॉस कंटेमिनेशन बिटवीन ड्राई एंड कुक्ड फूड, यानी अगर हम यहाँ पर मान लो कि हमारा जो खाना जो कुक्ड है बना हुआ है उसको अगर हम मिक्स कर देते हैं कच्चे खाने के साथ तो कंटेमिनेशन जो है वो हो सकती है। मान लो अगर रॉ फूड जो है उसको उसके अंदर कुछ माइक्रोब्स जो हैं, बैक्टीरिया हैं, तो जो पका हुआ खाना है वो उसमें ट्रांसफ़र हो जाएंगे और वहाँ पर जो उसको जा करके वो क्या कर देंगे, कंटेमिनेट कर देंगे। तो यहाँ पर जो है एक तो यहाँ पर हम किस तरह से जो है हाइजीन की बात कर सकते हैं, फूड हाइजीन। एक कहता है इंश्योर फूड सेफ्टी, के प्रॉपर फूड हैंडलिंग प्रैक्टिसेस जो ऊपर भी हमने बात की तो वो क्या करती हैं कि मिनिमाइज़ कर देती हैं रिस्क ऑफ फूड बोर्न डिजीज़ को। उसके अलावा कहता है वॉशिंग हैंड्स थारोली, ये हमने बात की कि कम से कम जो है 20 सेकंड्स तक जो है वो हाथ जो है वो साबुन वगैरह से जो है वो धोने चाहिए ताकि जितने भी जर्म्स हैं वो रिमूव हो जाएँ। उसके अलावा हमने बात की कि कुकिंग फूड टू द प्रॉपर टेम्परेचर ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किल हो जाएँ। देन क्रॉस कंटेमिनेशन की हमने बात की, यानी कि यहाँ पर हम जो रॉ और कुक्ड फूड है उसको अलग अलग रखेंगे ताकि बैक्टीरिया ट्रांसफ़र ना हो। उसके अलावा स्टोरिंग की हमने बात की कि अच्छे से उसको स्टोर करना है प्रॉपरली, या तो हम जैसे उसको रेफ्रिजरेटर के अंदर जो है रख रहे हैं अगर खाने को फ्रीजिंग टेम्परेचर के अंदर, या फिर उसको हम मान लो कि अच्छे से बॉईल करके रख रहे हैं जिससे क्या होगा कि जो माइक्रोबियल ग्रोथ है वो इनहिबिट होगी। देन कहता है कि जो यूटेंसिल्स हैं, जो भी बर्तन हैं जिसमें हम खाना बना रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं, खाने को खा रहे हैं वो, या बाकी सरफेसेस हैं उनको हमने क्या रखना है कि क्लीन रखना है। तो ये आ गया फूड हाइजीन के लिए। देन अगर हम पर्सनल हाइजीन बात करें तो पर्सनल हाइजीन क्या हो गई, यहाँ पर हम अपनी हाइजीन की बात करें कि सभी प्रैक्टिसेस और हैबिट्स यहाँ पर आ जाएंगी इंडिविजुअल की, जो कि इंडिविजुअल जो है लेगा क्या करने के लिए, अपना मेंटेन क्लीनलीनेस, अपने आप की जो क्लीनलीनेस है उसको मेंटेन करने के लिए और ओवरऑल जो हेल्थ और वेलबींग है उसको प्रमोट करने के लिए। तो अगर हम पर्सनल हाइजीन की बात करें तो इसमें जितने भी एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि बाथिंग हो गया, या उसके अलावा ब्रशिंग टीथ, वॉशिंग हैंड्स, उसके अलावा ग्रूमिंग हेयर, ये सब चीज़ें पर्सनल हाइजीन के अंदर आ जाती हैं। उसके अलावा कहता है इसमें और प्रैक्टिसेस भी जो है जैसे क्लीन क्लॉथ जो है, वेयरिंग ऑफ क्लीन क्लॉथ्स आ गया। उसके अलावा जो नेल्स हैं उनको ट्रिम रखना, क्योंकि उससे भी जब मान लो हम खाना खाते हैं तो अगर नेल्स वगैरह होंगे उनमें क्योंकि जो है डर्ट वगैरह या माइक्रोब्स वगैरह उस डर्ट के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं, तो हम खाना खाएंगे तो वो चीज़ें भी हमारे अंदर जाएंगी। और उसके अलावा कहते हैं कि माउथ वगैरह को जब हम कवर करके रखना, अगर हमें छींक वगैरह आती है या जब हम खांसी करते हैं तो ये सब चीज़ें भी जो है पर्सनल हाइजीन में आ जाएंगी।
अब कहते हैं कि अगर अच्छी पर्सनल हाइजीन है तो वो हेल्प करेगी क्या करने में, जो जर्म्स हैं उनका स्प्रेड जो है उसको रोकने में हेल्प करेगी, और जो रिस्क है डिजीज़ का, इन्फेक्शंस का, वो भी कम हो जाएगा। उसके अलावा जो हमारी फिजिकल एज वेल एज मेंटल जो हेल्थ है उसको भी प्रमोट करने में जो है वो पर्सनल हाइजीन जो है वो क्या करेगा कि हेल्प करेगा, अगर हम उसको अच्छा रखते हैं। तो यही चीज़ें जो हैं इनको यहाँ पर हम अगर देखें तो हमने कहा कि हमें क्या करना है, एक तो प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड अदर्स, हमें अपने आप को और दूसरों को क्या करना है कि बचाना है। कहता है कि अगर अच्छी पर्सनल हाइजीन होगी तो उससे क्या होगा, जैसे हमने कहा कि स्प्रेड जो है जर्म्स का कम होगा, और उससे खाना जो है उसकी कंटेमिनेशन भी जो है वो नहीं होगी। और इसमें क्या आ जाता है, जैसे हमने ऊपर भी बात की थी कि वॉशिंग हैंड्स फ्रीक्वेंटली, नेल्स वगैरह का क्लीन, उसके अलावा कफ और जो है स्नीजिंग के टाइम कवर करना, शावर करना, रेगुलरली नहाना वगैरह, उसके अलावा अच्छे कपड़े अगर हम पहनते हैं तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। अब कहता है कि फूड और पर्सनल हाइजीन को हम डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले है कि पर्सनल हाइजीन ऑफ फूड हैंडलर्स, क्योंकि जब हम फूड हाइजीन की यहाँ पर क्योंकि बात कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ आ जाती है कि जो फूड को हैंडल करने वाला है उसकी पर्सनल हाइजीन होना चाहिए। इसमें कहता है कि क्या चीज़ें आ जाएंगी, वही कि वॉशिंग हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर हैंडलिंग फूड, जब आपने फूड को जब आप हैंडल करें उससे पहले भी जो है हाथ धोने हैं, उसके बाद भी धोने हैं। उसके अलावा जो क्लाथीज वगैरह है या खाना जो बनाने वाला जो है यूजली हार्नेट्स वगैरह अगर यूज़ कर रहा है कुछ, वो चीज़ें क्लीन होनी चाहिए। और अवॉइडिंग कॉन्टैक्ट विद फूड, ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि अगर किसी को कोई ओपन वाउंड, कोई इंजरी है, कोई कट है, तो खाने के साथ जो है वो कॉन्टैक्ट को भी वहाँ से अवॉइड किया जाए, क्योंकि मान लो कि अगर कट वगैरह लगा है, कोई जो है माइक्रोब वगैरह है, तो वो कंटेमिनेट कर सकता है खाने को। देन हाइजीन ऑफ फूड प्रेमिसेस एंड इक्विपमेंट, यानी जहाँ पर हम खाना बनाने वाले हैं वो वाली जो जगह है फूड प्रेमिसेस, और जो खाना बनाते टाइम हम जो इक्विपमेंट्स का यूज़ कर रहे हैं उनकी हाइजीन का भी होना जो है ज़रूरी है, उनको भी हमने साफ़ सुथरा रखना है। इसमें क्या चीज़ आ जाएगी, कहता है कि क्लीनिंग एंड सैनिटाइजिंग ऑल, जितने भी सरफेस हैं जहाँ पर हम खाना बनाने वाले हैं, जो भी बर्तन हैं जो खाने के लिए यूज़ होंगे, इक्विपमेंट्स जो यूज़ होंगे या जब हम खाना बनाएंगे उसके कॉन्टैक्ट में आएंगे, जैसे कि चाकू वगैरह है मान लो, या और चीज़ें हैं इस तरह की, तो उन सभी को हमने क्या रखना है कि साफ़ रखना है, सैनिटाइज़ करके रखना है। और उसके अलावा कहता है कि यहाँ पर उसको यूजिंग पोर्टेबल वाटर फॉर फूड प्रिपरेशन एंड वॉशिंग, कि जब हम फूड प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए भी, एज़ वेल एज़ जब हम वॉश कर रहे हैं उन बर्तनों को, तो उसके लिए भी हमें जो है साफ़ अच्छा पानी जो है, पीने लायक पानी जो है उसका इस्तेमाल करना है, और जो वेस्ट है उसको अच्छे से हमने डिस्पोज कर देना है। उसके अलावा यहाँ पर कहता है कि जो फूड प्रेमिसेस जहाँ पर हम खाना बना रहे हैं या इक्विपमेंट्स का यूज़ कर रहे हैं उनको हमने मॉनिटर करना है, इस चीज़ के लिए भी कहीं उनमें कोई कंटेमिनेशन तो नहीं है, या कोई पेस्ट्स वगैरह आके उनके अंदर इन्फेस्टेशन तो नहीं कर गए, जैसे मान लो अगर हम देखें कोई फंगल ग्रोथ या कुछ ऐसा तो नहीं है। उसके अलावा कहता है कि और हम इसमें क्या देखेंगे कि हाइजीन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स एंड पैकेजिंग, जैसे हम अगर कोई भी फूड प्रोडक्ट बाहर से ख़रीद करके लाए हैं तो हमें चेक करना है उसके ऊपर क्या वो उसकी एक्सपायरी डेट जो है उसको हमने देखना है कि कहीं ये प्रोडक्ट एक्सपायर तो नहीं हो गया है, लेबल देखना है हमने फूड प्रोडक्ट्स का। उसके अलावा वहाँ पर यूजली लिखा होता है कई बार कि इसको हमने किस टेम्परेचर के ऊपर जो है स्टोर रखना है, जैसे कई बार होता है कि डायरेक्ट सनलाइट से हमने उसको प्रिवेंट करना है, तो इसी तरह से अप्रोप्रिएट टेम्परेचर के ऊपर हमने उसको स्टोर करके रखना है। उसके अलावा क्रॉस कंटेमिनेशन जो है हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं, उसको अवॉइड करना है, और ये सब चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। देन कहता है कि हाइजीन ऑफ फूड ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसकी हाइजीन की भी हम बात करेंगे, जहाँ पर क्या चीज़ें आ जाएंगी ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में, कि मेंटेनिंग कोल्ड चेन एंड टेम्परेचर कंट्रोल, क्योंकि जब हम खाने को एक से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो उस टाइम के ऊपर क्या होगा कि जो खाना जो है वो हार्श टेम्परेचर्स में जो है एक्सपोज होगा, तो हमें ये चीज़ जो है वहाँ पर इंश्योर करनी है कि जब हम खाने को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या हो कि कोल्ड चेन और टेम्परेचर कंट्रोल रखा जाए। जैसे मान लो बहुत सारे फूड आइटम्स हैं जिनको जब हम कर रहे हैं तो उनके लिए कोल्ड टेम्परेचर होना चाहिए, जैसे दूध वगैरह जो है स्पेशली अगर हम देखें तो कोल्ड टेम्परेचर चाहिए, तो उसके लिए हमें वो ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में कंडीशन उसको प्रोवाइड करनी है। उसके अलावा कहता है ये चीज़ भी हमें इंश्योर करनी है कि जो व्हीकल्स हैं और जो कंटेनर्स हैं वो भी साफ़ हों, हाइजीनिक हों, और ये वाली चीज़ें सभी जो है यहाँ पर आ जाएंगी ट्रांसपोर्टेशन डिस्ट्रीब्यूशन में। और उसके अलावा जैसे हमने लास्ट वाले लेक्चर में भी बात की थी, जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, तो इसके भी जो नॉर्म्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, उनको भी जो है हमने जो है वो देखना है, उनको इंश्योर करना है। देन कहते हैं कि फूड
पुअर फूड हाइजीन कैन लीड टू पर्सनल हाइजीन इश्यूज़, कि अगर फूड हाइजीन वही है कि अगर पुअर है तो उससे पर्सनल इश्यूज़ क्या होंगे, जैसे फूड बोर्न डिजीज़ हैं तो वो स्प्रेड करेंगी। जैसे यहाँ पर मेनली हम वोमिटिंग और डायरिया वाली कंडीशन जो है ये हो सकती हैं अगर खाना जो है वो मान लो कि वहाँ पर कंटेमिनेशन होती है। तो उसके अलावा कहता है निगलेक्टिंग पर्सनल हाइजीन कैन कंटेमिनेट फूड, अगर हम पर्सनल हाइजीन को निगलेक्ट कर रहे हैं उसकी वजह से खाना जो है वो भी क्या हो जाएगा, कंटेमिनेट हो जाएगा। जैसे मान लो अपने आप को अगर हम सुथरा नहीं रख रहे हैं, हमारे हाथ जो है गंदे हैं, कपड़े गंदे हैं, या हम खांसी वगैरह कर रहे हैं तो ऐसे ही जो है खुले में, तो उसकी वजह से भी जर्म्स जो है वो कहाँ पर जाएंगे, खाने में। जब हम खाना बना रहे हैं तो सफाई भी नहीं रख रहे तो खाना जो है वो भी कंटेमिनेट हो जाएगा और उससे जो फूड बोर्न डिजीज़ है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर कुछ और डेटा है अगर हम देखें तो कहता है कि फूड बोर्न इलनेस की अगर हम बात करें, यानी जो फूड बोर्न डिजीज़ हैं, तो कहता है कि WHO जो है उन्होंने एस्टिमेट किया कि नियरली 1 in 10 पीपल ग्लोबली फॉल इल फ्राम फूड बोर्न डिजीज़ एनुअली, यानी हर जो है एक बंदा 10 में से जो है वो बीमार पड़ता है किसकी वजह से, जो फूड बोर्न डिजीज़ हैं उनकी वजह से। ये हर साल का डेटा है कि अराउंड इतना, जहाँ पर कहता है कि अराउंड जो है 4,20,000 जो है वो डेथ्स भी फूड बोर्न डिजीज़ की वजह से होती हैं। उसके अलावा कहता है कि पुअर जो हाइजीन है उससे क्या होगा कि इनएडिक्वेट वाशिंग ऐलान, कहता है कि अगर हम यहाँ पर बात करें कि जो हैंड वाशिंग है उसको अगर हम अच्छे से नहीं करते हैं, जैसे हमने कहा कि हैंड वाश जब हम करेंगे तो हमें क्या करना है कि साबुन के साथ कम से कम जो है वो 20 सेकंड्स तक जो है हाथों को धोना है। तो अगर हम एडिक्वेट हैंड वाशिंग नहीं करते हैं तो उससे कहता है कि ऐलान उसकी वजह से भी कहता है कि यहाँ पर हमारे पास जो है 2,97,000 डेथ जो है वो डायरियल डिजीज़ की वजह से हुई है, क्योंकि डायरिया जो है ये एक काफ़ी कॉमन कंडीशन है जो कि यूजुअली जो है अगर हम अनहाइजीनिक फूड वगैरह की बात करें या फूड बोर्न डिजीज़ की बात करें तो डायरिया एक सबसे कॉमन डिजीज़ जो है वो स्प्रेड होती है बिकॉज ऑफ दिस कंटेमिनेशन ऑफ फूड। तो उसकी वजह से कहता है कि जो मेन रीज़न भी है कहता है कि वो है क्या, एक और भी रीज़न हैं बट वन ऑफ द रीज़न इज़ इनएडिक्वेट हैंड वाशिंग जो हम नहीं करते हैं उसकी वजह से भी कहता है कि इतनी डेथ्स जो है वो होती हैं। उसके अलावा यहाँ पर है कि ऑलमोस्ट 50% ऑफ इंडियंस लैक एक्सेस टू बेसिक सैनिटेशन फैसिलिटीज़, ये जो है वर्ल्ड बैंक का डेटा है कि 50% इंडियंस के पास जो बेसिक सैनिटेशन फैसिलिटीज़ हैं वही नहीं हैं। उसके अलावा 17% पॉपुलेशन जो है उनके पास जो है सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर का एक्सेस नहीं है, और ये जो है यूनिसेफ का डेटा है। उसके अलावा डायरियल डिजीज़ की अगर हम बात करें, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि स्पेशली जो यहाँ पर अंडर 5 ईयर्स यानी जो बच्चे हैं यूजली वो ज़्यादा जो है क्योंकि वो इतना अपना सफाई वगैरह रख नहीं सकते तो दे आर मोर प्रोन टू डायरियल डिजीज़। उसके अलावा कहते हैं कि फूड बोर्न इलनेस एस्टिमेटेड, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं वर्ल्ड डेटा, और यहाँ पर भी जैसे 1 out of 100 इंडियन सफ़र फ्राम फूड बोर्न इलनेस एनुअली, ये भी डेटा है। उसके अलावा कहता है कि सिर्फ 52% इंडियंस जो है वो रेगुलर हैंड वाशिंग जो है सोप के साथ प्रैक्टिस करते हैं। तो ये कुछ डेटा है, इसको आप जो है वो देखेंगे। सो दैट इज़ ऑल, ये मतलब सिंपल ही है। यहाँ पर जो है अगर हम देखें कि हमें जो है यहाँ पर फूड हाइजीन और पर्सनल हाइजीन, सिंपल उन चीज़ों का जो है देखना है कि फूड हाइजीन क्या है और उसके अलावा पर्सनल हाइजीन क्या है और किस तरह से हम जो है वो हाइजीनिक कंडीशंस जो है मेंटेन रख सकते हैं जिससे खाना जो है वो भी कंटामिनेट ना हो। और ये वाली जो है मतलब सिंपल चीज़ें हैं डेली लाइफ में जो हमें ऑलरेडी जो ये चीज़ें पता हैं ही। तो ये कुछ डेटा वगैरह है या थोड़ा बहुत जो चीज़ें हैं ये आप देख लें। So that is it from this lecture.